हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सारी क्वांटिटीज को किससे कंपेयर करेंगे, रेशो से। ये चैप्टर हमारा रेशो के ऊपर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म रेशो। रेशो क्या होती है? तो रेशो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। रेशो होता है किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। जैसे कि आपके पास किसी भी क्लास में या गिवन है नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 32। आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज हैं 32 और आपके पास क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी क्लास में 35। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास दो क्वांटिटीज हमें गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। हम इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। तो किससे कंपेयर करेंगे? रेशियो से। तो कंपेयर करते हैं। देखो, नंबर ऑफ बॉयज, ये साइन होता है रेशियो का। रेशियो लगाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 32 रेशियो 35। इसको हम रीड कैसे करते हैं? 32 इज द रेशियो 35। 32 इज टू 35। ओके, तो ये होता है हमारा रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास परसेंटेज। अब देखो, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है? यही चीज है आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ही है आपके क्लासरूम में। तो इसको हम परसेंटेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज है आपकी क्लास में 40%। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उसके नंबर ऑफ बॉयज का परसेंट है 40%। तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? 60%, क्योंकि दोनों का परसेंट हमेशा क्या होता है? 100 में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 60%। तो अब इसको भी अगर हम रेशो में लिखेंगे तो रेशो में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे रेशो में हम लिखने वाले हैं इसको, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 40:60। यहाँ पे है बॉयज और यहाँ पे है गर्ल्स आपके। ठीक है, तो इनको परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 40:60। ठीक है, तो ये होती है हमारी परसेंटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्ट करना कुछ भी, जैसे रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना, इस टाइप से। तो देखो, सबसे पहले आपके पास कोई भी एक रेशो है। जैसे हम रेशो ले लेते हैं 2:3। आपको यहाँ पे ये रेशो में गिवन है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपके पास कोई भी क्वांटिटीज है कंपेयर करने के लिए 2:3 में गिवन है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इसको ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकालते हैं। 2 है, ये कितने परसेंट पार्ट में है? एक साइड जैसे हम ले लेते हैं पिज्जा। ठीक है, तो एक को मिले, हमने इसमें से 2 पार्ट दिए। ठीक है, इसके टोटल हमने 5 पार्ट किए। 1 2 3 4 5। तो 2 एक जैसे फर्स्ट लड़के को दिए हमने 2 पार्ट्स, सेकंड लड़के को दिए 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले को कितना परसेंट पिज्जा दिया है। तो इसका हम परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जिसका हमें करना है वो क्वांटिटीज ऊपर डिवाइड में आएगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 2 + 3 5 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 20 पे, 22 जा 40। तो ये कितना परसेंट है पिज्जा का? 40%। इसी टाइप से हम सेकंड वाले का भी पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, इसका कितना पार्ट है? 3। दोनों का टोटल कितना है? 5 डिवाइड बाई 100। इसको हम कट कर लेते हैं 20 से, तो 23 जा 60। तो ये कितना हो गया? 60%। तो सेकंड वाले के पास पिज्जा का 60% पार्ट है और फर्स्ट वाले के पास 40% पार्ट है। तो इस टाइप से अगर आपको रेशो गिवन है तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, जैसे कि कोई भी आपको किसी का परसेंटेज गिवन हो, किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में 250 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 250 स्टूडेंट्स हैं, तो आज उसके 72% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है।
कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट है, 72 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो देखो हम यहाँ पे करेंगे 250 का 72% निकालेंगे, परसेंट के लिए डिवाइड में कर देंगे 100, इसको हम कट कर देते हैं, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 2 पे, ये अगेन हो गया 3 6 पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 15 और 3 18, तो टोटल 180 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो इस टाइप से आपको कोई भी नंबर गिवन होगा उसका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो आप इस टाइप से परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो देखो आपके पास जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का सीधा सा मतलब क्या है, आपके पास जैसे आपने एक कार परचेज की, ठीक है, उसका आपने जब परचेज की तो उसका रेट था आपके पास 34,000, ओके, और 2 ईयर के बाद हम देखते हैं कि इस कार का रेट इंक्रीमेंट हो गया, इसका प्राइस इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया, 20% इसका प्राइस इंक्रीमेंट हो गया। हमने जब परचेज की थी 34,000 की थी, थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि इसका प्राइस 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो अब एक्चुअल में उसका प्राइस कितना हो गया, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग में इसका प्राइस कितना था 34,000, इसका हम 20% फाइंड आउट कर लेते हैं, जितना इंक्रीमेंट हुआ, जितना इंक्रीज हुआ है ये तो वो है, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय परसेंटेज का 100, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये आ गया 00, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 6,800 रेट इसका इंक्रीज हो गया, इतना प्राइस और इंक्रीज हो गया। स्टार्टिंग में हमारे पास प्राइस कितना था 34,000 और इतना प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अब टोटल प्राइस कितना हो गया, तो अब एक्चुअल में टोटल प्राइस बोल देते हैं या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट प्राइस। अब एक्चुअल में प्रेजेंट में इसका प्राइस कितना है, तो पहले कितना था 34,000 और अब इंक्रीज कितना हो गया, तो टोटल कितना प्राइस हो गया इसके ऊपर 00804, तो इतने रुपए हो गए, अब इंक्रीज हो गए। तो ये होती है इंक्रीज। परसेंट आपको गिवन है, इंक्रीज की परसेंट आपको गिवन है, कोई भी कार हमने उसको खरीदा तो उसका एक्चुअल में कॉस्ट या प्राइस इतनी थी, तो उसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी हो गई ये, ठीक है। इसी टाइप से डिक्रीज परसेंटेज होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास होता कार हमने ली, जब इसकी प्राइस थी 34,000, तो 1 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद इसकी प्राइस में 20% का डिक्रीमेंट हो गया, तो डिडक्शन हो गया, डिक्रीज परसेंट हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज करके इसका 20% सोल्व कर लेंगे, ये आ गया, तो फिर एक्चुअल में या टोटल में प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से जो डिक्रीमेंट हुआ है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, ये हमारे पास डिक्रीज होने के बाद इसका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2, ये हो गए 1372, तो डिक्रीज हो गया हमारा एक्चुअल में प्राइस, अब ये हो गया। तो ये होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज। इंक्रीज कितनी परसेंटेज हुई है तो हम उसका ऊपर परसेंटेज पहले जितना इंक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर प्राइस में वो ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल में इतना रेट इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो डिस्काउंट क्या होता है, आप जब भी शॉप पे जाते हो, खास करके ये गर्ल्स के लिए तो काफ़ी होता है, बार्गेनिंग करती है। जैसे कि हमने कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट की, उसकी कॉस्ट थी हमारे पास 500 रुपये, और हमने शॉपकीपर से बार्गेनिंग करके डिस्काउंट मतलब रुपए कम करवा लिए, और उसने हमें ये ड्रेस दे दी 450 की। तो अब हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो ड्रेस कितनी थी 500 की, अब हमें कितने में मिली 450 में, तो डिस्काउंट कितना हो गया 50। तो ये 50 रुपये आए हैं, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, इतने रुपए की हमें डिस्काउंट मिल गया। तो
तो यहाँ पे देखो 500 की ड्रेस थी, हमने इसको बार्गेनिंग करके 450 की ले ली, तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 50 रुपए का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, अब हमें कोई भी जैसे कि तो देखो यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। जो ये 500 था ये था मार्केट प्राइस। ठीक है, जितने में हमने खरीदी ये शॉपकीपर ने हमें बेची है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। और ये 50 रुपए हमें मिले हैं, ये हमारा हो गया डिस्काउंट। तो इसमें 3 चीजें हमारे पास आ गई। मार्केट प्राइस को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमपी, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, और ये हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम शू की शॉप पे गए, तो वहां हमने एक शू सिलेक्ट की जिसकी कॉस्ट थी 260 रुपए। ठीक है, तो शॉपकीपर ने बोला कि भाई इस पे अभी डिस्काउंट चला हुआ है और 20% का ऑफ रहेगा। इस पे हमें कितने परसेंट का ऑफ मिलेगा? 20% का ऑफ रहेगा, या बोल सकते हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और कितने रुपए में हमें ये शूज मिलेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 260 का 20% फाइंड आउट करेंगे। इस पे ही तो 20% एक्चुअल में क्या होता है? मार्केट प्राइस पे ही लगता है। जो डिस्काउंट परसेंट होता है इसको बोलते हैं डिस्काउंट परसेंट, ये एक्चुअल में मार्केट प्राइस पे ही लगता है। तो इसका सबसे पहले हम 20% फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ 00 से 00 कट हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 52। तो इसका मतलब 52 क्या है? डिस्काउंट है। ये हमारे पास इतने रुपए का हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो अब यहाँ ये है मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? वो शॉपकीपर हमें कितने रुपए में देगा? तो टोटल मार्केट प्राइस कितना है? 260। इसमें से हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 208 इतने रुपए में हमें ये शॉपकीपर शू देगा, तो 208 में देगा। शू की प्राइस थी यहाँ पे देखो 260, 20% का डिस्काउंट था इस पे, तो हमने इसका 20% फाइंड आउट किया, तो इट मीन्स हमें 52 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें वो शूज कितने के मिलेंगे? मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इतने रुपए में हमें ये शूज मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे डिस्काउंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी। एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें से आपको कोई भी 3 टर्म्स है, जैसे डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, इसमें से कोई भी 2 टर्म्स आपको गिवन होगी और एक आपसे फाइंड आउट करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस। एक चीज और आती है इसमें, देखो टैक्स के बारे में आता है। जैसे टैक्स होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स हो गया या वैट होता है, ये सारे टैक्सेस लगते हैं। तो इसके बाद जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे आपने एक बर्गर ही ले लिया, तो इसकी कॉस्ट है आपके पास 30 रुपये। ठीक है, तो इसके ऊपर उसने चार्ज बना के आपको बिल बना के दिया, तो उसके ऊपर कॉस्ट थी बर्गर की 30 रुपये, तो उसके ऊपर ऐड हो गया हमारा बर्गर पे टैक्स। 30 रुपये का आपका बर्गर है, इस पे आपके टैक्स लग गए। जैसे 5 रुपये का इस पे टैक्स लग गया, गवर्नमेंट लगाती है ये टैक्स, तो 5 रुपये का टैक्स लग गया। अब आपको पे करने पड़ेंगे 35। तो टैक्स होता है वो ओरिजिनल प्राइस या मार्केट प्राइस होता है, उसमें ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो हम ऐड करते हैं मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो एक इसके आपके टैक्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारे पास यहाँ पे प्राइस। प्राइस क्या होता है? देखो 2 टाइप की प्राइस होते हैं। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीपी, जिसमें हम कोई भी चीज को बोट करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसपे हम बेचते हैं, इसको हम बोलते हैं एसपी, जिसपे हम सेल करते हैं। ठीक है, 2 टाइप के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस जिसपे हम खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस जिसपे हम किसी भी क्वांटिटीज को या किसी भी थिंग्स को सेल करते हैं। तो ठीक है, ये हमारे 2 टाइप के प्राइस हो गए। इफ सीपी लेस देन है एसपी से, इट मीन्स सीपी लेस देन है। जैसे कि यहाँ पे देखो सीपी है हमारे पास 8 रुपए का,
और ग्रेटर देन है SP मतलब 10 रुपये का। हमने खरीदा तो कोई भी चीज़ 8 रुपये में और बेची 10 रुपये में, तो इट मीन्स हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP, ठीक है। और अगर CP आपका ग्रेटर देन है और SP लेस देन है, इट मीन्स हमने खरीदी तो 10 रुपये की और बेची 8 रुपये की, तो हमें क्या हुआ, लॉस। तो क्या होगा हमारे पास, लॉस कितना होगा, CP माइनस SP, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज भी आपके यूज होंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है आपके पास प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट तो आपने यहाँ से, प्रॉफिट या लॉस तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसी टाइप से लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला होता है। लॉस परसेंट होता है लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या, बेस हमारा CP रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट, और लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये हमारे इसके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हम कुछ भी रुपए बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। जैसे हम बैंक में गए और वहाँ पे हमने 1000 रुपये बोरो कर लिए, जैसे कि हमने रुपए ले लिए 1000, ठीक है। तो उसने हमें बोला है कि आपको 20% के रेट पे ये रुपए मिले हैं। कितने परसेंट के रेट पे, 20% के रेट पे आपको ये रुपए हमने बोरो किए हैं, उधार दिए हैं 1 साल के लिए। तो टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 ईयर। 1 साल के लिए 20% रुपए आपको उधार दिए हैं। तो इस पे हमें जब हम रिटर्न करेंगे तो हम ये रुपए तो इसको देंगे ही देंगे बैंक वालों को। इसके अलावा हम इसमें एक्स्ट्रा रुपए भी देते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी भी हमें पे करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा मनी क्या होता है, जैसे हमारे पास रुपए हमने कितने लिए 1000, इसका हम 20% फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 200। तो 200 हमें एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़ेंगे। जैसे 1000 हमारे पास पहले हमने बोरो किए थे वो, और 200 हमने इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो टोटल हम 1200 रुपए पे करेंगे, ठीक है। तो जो ये 100 रुपए है जो हमने बोरो किए हैं बैंक से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो ये 20% होता है ये होती है हमारी रेट, और जो ये टाइम होता है 1 ईयर का, इसको बोलते हैं हम टाइम, ठीक है। अब हमने 1000 पे जो 20% निकाला है इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और जब ये प्रिंसिपल और रेट हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, अमाउंट, ठीक है। तो इससे हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं SI। इसका फॉर्मूला होता है P फॉर प्रिंसिपल, रेट, R फॉर रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे फॉर्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट का। देखो हमने यही किया था, यहाँ पे ये 1000 हमारे पास क्या है प्रिंसिपल, 20% क्या है रेट, और टाइम की बात करें तो कितना है यहाँ पे 1 ईयर डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अमाउंट क्या होता है एक्चुअल में, जो आपके पास प्रिंसिपल है और आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, अमाउंट। तो हमने देखो यहाँ पे यही किया था, हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया कितना आया 200, तो इनको ऐड करके हमारे पास हो गया था यहाँ पे 1200। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। जितना अमाउंट हम 1 ईयर के बाद बैंक वालों को रिटर्न करेंगे तो वो अमाउंट होता है, तो वो हो गया हमारा 1200, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। इसके बाद एक टाइप का और इंटरेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि हम यहाँ यही था हमारा प्रिंसिपल था हमारे पास, जैसे यही ले लेते हैं 1000, ठीक है। रेट थी हमारे पास 20%
और टाइम ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 ईयर। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इधर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम दोनों अलग अलग फाइंड आउट करके देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए है और ये थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में देखो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 1000, इस पर 20% करके, और हमने अभी एसआई इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आया था यहाँ पे 200। तो इसके बाद हमारा अमाउंट क्या हो गया था 1000 में हम 200 ऐड करके अमाउंट हमारा कितना हो गया था 1200। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या होगा, वही ये हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम होगा 1 ईयर का ही। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। अगेन 200 इंटरेस्ट आ गया। अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल कितना हो गया 1200। अब इसमें हम 1 मिनट के लिए रुकना, यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो ये हमारे पास वापस इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया सेकेंड ईयर का 200 रुपये। तो यहाँ पे देखो हम 1200 में जब 200 ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर के एंड में हमें कितने पे करने पड़ेंगे 1400। इसी टाइप से थर्ड ईयर में भी कितना इंटरेस्ट होगा 200 का। तो अब हमारे पास रुपए हो गए 1400 में हम 200 ऐड करेंगे तो 1600। तो सिंपल इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग हम थर्ड ईयर के एंड में रुपए पे करेंगे तो हमें टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 1600। अब बात कर लेते हैं हम CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो देखो हमारे पास रुपए है यहाँ पे 1000, इसका हम 20% फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 200। तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 करेंगे तो 1200। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमारे पास अमाउंट सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो देखो यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो ये अमाउंट बन जाएगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 पे नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट लगेगा 1200 पे। तो 1200 पे रेट क्या है हमारी 20%। तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट 12 2 जा 24। तो 240 रुपये हमें इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं 1200 में 240 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1440 रुपये। बात समझ में आई। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब देखो हमारे पास अमाउंट क्या हो गया ये वाला, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा 1440 पे 20% हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया 4 2 जा 882 288। जब इसमें हम ये ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 8, यहाँ से 271। तो इतने रुपए हमें 3 सालों के बाद इतने रुपए पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे थे ये। तो देखो ये इससे एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। बट यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की। तो देखो इसका फॉर्मूला भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर ऑफ n। n मतलब यहाँ पे p प्रिंसिपल है आपका, r रेट है और n या कई जगह आपको t भी लिखा मिलेगा। t या n का मतलब क्या होता है टाइम। यहाँ पे देखो p आपका होता है प्रिंसिपल, r होता है रेट, n या t आपका होता है टाइम, a होता है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपका अमाउंट होगा उसके आपके पास ये वैल्यू आ जाती है।
ठीक है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो अमाउंट में से हम क्या लेस कर देंगे, प्रिंसिपल, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला की बात। यहाँ पे पी प्रिंसिपल होता है, हम एक्चुअल में जो ओरिजिनल में प्रिंसिपल है वही लेते हैं यहाँ पे हम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे हो गया, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। इसके बाद एक चीज़ और आती है हमारे पास, जैसे कि रेट है, वो अलग अलग टाइप से हमें गिवन होती है। जैसे 10% हमें रेट गिवन है, एक तो आपको गिवन होगी 10% ईयरली, एक होगी आपको 10% हाफ ईयरली, एक आपको गिवन होगी 10% क्वार्टरली। ठीक है, तो इन टाइप से आपको रेट गिवन होती है। जब आपको ईयरली गिवन है तो इसमें आपको सिंपली रेट 10% ले लेनी है, टाइम जो आपको गिवन है वही लेना होता है, तो जो ओरिजिनल होता है इसमें वही लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाला, इसमें आपको गिवन है रेट 10% हाफ ईयरली। तो इसमें क्या होता है कि हाफ ईयरली, ईयर के हाफ ईयरली का मतलब होता है आपको 1 ईयर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए 6 मंथ के 2 पार्टीशन करने होंगे। यहाँ पे हमने 2 पार्टीशन कर लिए, तो टोटल कितने पीरियड्स हो गए हमारे पास, 2 पीरियड्स हो गए। 6 मंथ के हमारे यहाँ पे हाफ ईयरली में 2 मंथ्स, 6 मंथ का और एक 6 मंथ का, तो 1 ईयर में 2 पीरियड्स बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बात कर लेते हैं 10%। अब अगर हमें गिवन है क्वाड्रेटली, तो क्वार्टरली में तो हम तो इसमें क्या करते हैं, हमें 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट बनाने होते हैं, तो 3 मंथ के हम यहाँ पे 4 पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, क्वार्टरली में हमारे पास 4 पीरियड्स होते हैं, हाफ ईयरली में 6 मंथ के 2 पीरियड्स होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है, तो देखो अगर आपको हाफ ईयरली रेट गिवन है तो उसमें आपके पास टाइम तो हो जाएगा आपका डबल, जो भी टाइम आपको गिवन है उसका आप डबल कर दोगे, और रेट है वो हो जाएगी आपकी हाफ, क्योंकि हाफ ईयरली है ये। तो जो रेट आपको जैसे 10% गिवन है, ये रेट हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5%। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टरली की बात करें तो इसमें आपके पास टाइम है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और रेट हो जाएगी आपके पास 1/4। जो भी आपको गिवन है उसका 1/4 कर दो। जैसे कि हम यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, आपके पास रेट है 8%। ठीक है, और टाइम आपके पास गिवन है यहाँ पे 4 ईयर। ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे रेट गिवन है हाफ ईयरली, अगर आपको रेट गिवन होगी यहाँ पे हाफ ईयरली, ठीक है, तो इसके लिए आपके रेट हो जाएगी हाफ 4% और टाइम हो जाएगा डबल 8 ईयर, ईयर नहीं लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, और अगर आपको रेट गिवन है क्वार्टरली, क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, रेट को क्या कर देंगे हम 1/4। रेट हमारे पास क्या है 8%, इसका 1/4 करेंगे तो रेट हमारे पास हो गई 2%, और टाइम है इसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो टाइम को 4 है, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इस टाइप से आपके यूज होंगे, तो क्वेश्चंस में हम करेंगे तभी आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, गुड बाय।